प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें। आप अपने ऊपर ख्याल रखें। बच्चों, केवट प्रसंग पढ़ाया जा चुका है, तो एग्जाम में विचार विस्तार, निम्न का विचार विस्तार कीजिए। तो आज 2 टॉपिक लिया है। पहला है बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। और दूसरा टॉपिक है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा, समझिएगा और फेयर नोटबुक में लिखना भी रहेगा, क्योंकि एग्जाम में विचार विस्तार करने के लिए आता है। तो पहला पॉइंट है बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इसका विचार विस्तार करना है। तो बड़प्पन वही है जिसमें उदारता हो, दयालुता हो, परोपकार की भावना हो। केवल अधिक धन दौलत से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा कौन है? जिसमें उदारता हो, परोपकार की भावना हो, दयालुता हो, प्रेम हो, वो व्यक्ति बड़ा है। धन दौलत से इंसान बड़ा नहीं होता है। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, बहुत बड़ा होता है। भूखे पथिक को ना उसके फल खाने को मिलते हैं और ना थके राही को वह पर्याप्त शीतल छाया दे पाता है। एग्जाम्पल है, जैसे खजूर का पेड़ बड़ा होता है लेकिन वो पथिक को फल भी नहीं दे पाता, छाया भी प्रदान नहीं कर पाता है। तो ऐसा बड़ा होना किस काम का? उसके ऊंचा होने से किसी को कोई लाभ नहीं होता। कभी बड़ा उसी को कहते हैं जो दूसरों का भला करे। कभी बड़ा उसी को कहते हैं जो दूसरों का भला करें। जैसे बच्चों, समुद्र में अथाह पानी होता है लेकिन वो यूजलेस है, हम आप उस पानी को पी नहीं सकते हैं। कुएं में लिमिटेड पानी है, वो यूजफुल है। तो जिसका उपयोग हो, जो दूसरों के काम आए, वही बड़ा है। तो कवि कहते हैं कि कभी बड़ा उसी को कहते हैं जो दूसरों को भला करे और परोपकार में ही अपने जीवन की सार्थकता अनुभव करे। दूसरे के कार्य में संलग्न रहे, वही व्यक्ति जो है बड़ा है। दूसरा पॉइंट लिया है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका भाव विस्तार करना है, विचार विस्तार करना है। कार्य और कारण में गहरा संबंध है, अटूट संबंध है। जब तक कारण है तब तक कार्य होता ही रहेगा। इसलिए कार्य को समाप्त करना है तो पहले उसके कारण को समाप्त करना होगा। यदि बांसुरी नहीं अच्छी लगती तो जिससे वह बनती है उस बांस को ही नष्ट कर देना होगा। कवि का कहना है कि अगर बांसुरी अच्छी नहीं लगती है तो जिससे बांसुरी बनती है बांस को ही खत्म कर देना चाहिए। खिड़की से ठंडी हवा आने से रोकना है तो खिड़की को बंद कर देना चाहिए। जैसे हवा आ रही है तो खिड़की बंद कर देंगे तो हवा का आना बंद हो जाएगा। मलेरिया का कारण मलेरिया मच्छर है। मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है, डेंगू रोग होता है। तो उसके काटने पर ही मलेरिया बुखार आता है। यदि इस बुखार से बचना है तो उन मच्छरों का नाश करना जरूरी है। उन मच्छरों का नाश करना जरूरी है। जहाँ मच्छर पनपते हैं, गंदगी में मच्छर पनपते हैं, गंदे पानी में आते हैं, तो साफ सफाई करना जरूरी है। इसीलिए किसी चीज का
पूरी तरह सफाया करने के लिए उसको समूल नष्ट करना बहुत आवश्यक है। तो इसका विचार विस्तार आपको अपने भाषा में करना है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो बच्चों यही दो भाव विस्तार विचार विस्तार करना है। आपको फेयर नोट में भी यही लिखना है और याद भी करना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।